दगड़ियों, पहाड़ की हालत किसी भी मायने में ठीक ठाक नहीं है। पुराने समय में जब हम पत्र लिखते थे, उसमें लिखा करते थे अत्र कुशलम च तत्रास्तु। आज की तारीख में पहाड़ की जो हालत है, जो स्थितियां हैं, उसको देखकर किसी दूसरे के लिए यह कहना कि तत्रास्तु तो शायद ठीक नहीं होगा। मैदानी क्षेत्रों की स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि लंबे समय से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी, दिनेशपुर, काशीपुर, बाजपुर, इन तमाम क्षेत्रों से मैंने अपने आप को दूर रखा है। लेकिन पहाड़ की जो हालत है वो बहुत खराब है। जंगली जानवरों के आतंक से इतने अधिक त्रस्त हैं लोग कि सूर्य अस्त होने के बाद मोहल्लों में सन्नाटा छा जा रहा है, गांवों में सन्नाटा छा जा रहा है, शहरों की सड़कों में सन्नाटा छा जा रहा है। ठंड है, ठंड की वजह से भी लोग घरों में हैं, लेकिन ठंड से पहाड़ ना कभी सिकुड़ा ना डरा। आज ये सिकुड़ाहट है, जो डर है, तो जंगली जानवरों के आतंक का है। कमोबेश वही स्थिति जो एक दौर में खालिस्तान के नाम से आतंकवादियों का डर था समाज में, वही डर उत्तराखंड में, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में पसरा पड़ा है। कब किस झाड़ी के पीछे से बाघ, भालू, सुअर निकले और किसको न जाने अपना ग्रास बना ले। सरकार बहादुर को शायद इस सब की चिंता नहीं। पिछले दिनों एक बयान सार्वजनिक हो रहा था कि सरकार बहादुर अब इन सब की नसबंदी करेगी, मतलब बदिया करेगी जंगली जानवरों को। सरकार बहादुर से पूछिए कि इसके लिए क्या योजना आपके पास है। नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं है। हाँ, एक वर्ग जो बजट पर आधारित होता है, कोशिश में है कि एक बड़ा बजट इस काम के लिए भी अगर मिल जाए तो शायद ठीक रहेगा। बदियाकरण तब होगा, लेकिन जो पहाड़ के लोग हैं वो सीधे सीधे दो टूक शब्दों में आप कहने लगे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहाड़ को बाहर करो। हम जीना चाहते हैं, खुशी खुशी जीना चाहते हैं, ये एक सवाल है। अभी पूरे पहाड़ में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो एक आक्रोश है वो सर्वत्र में है। सर्वत्र से मेरा मतलब पर्वतीय क्षेत्र में है और दिख नहीं रहा। कैंडल जलाकर सड़क में नहीं दिख रहा, जुलूस के रूप में नहीं दिख रहा, घिराव के रूप में नहीं दिख रहा और बंद के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन आक्रोश है। ऐसे समय में जब पूरा पहाड़ कह रहा है कि सरकार उन सारे सबूतों को नष्ट करने पर तुली हुई है, पहाड़ कह रहा है कि सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड के सारे सबूतों को नष्ट कर सकती है, डर है पहाड़ को। ऐसे समय में एक घटिया मिजाज वाला हल्का फुल्का सा कोई मंत्री है, उनियाल, वो पहाड़ को चेतावनी दे रहा है, किसी माई के लाल के पास है, सबूत तो लाकर दिखाओ। हम जानते हैं कि सबूत छुपाने में आपकी सरकार सिद्धहस्त है, वरना मंत्रा के रिजॉर्ट में आग क्यों लगाई गई, बुलडोजर क्यों चलाया गया। बावजूद इसके कुछ सबूत मिटा दिए गए हैं, लेकिन जनता को, लोगों को फिर भी भरोसा है कि मैटेरियल एविडेंस अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है। इसीलिए जनता सीबीआई जांच की मांग उठाए हुए है
और सिर्फ सीबीआई जांच की निखालिस मांग जनता नहीं उठाए है। जनता सीबीआई के साथ जुडिशरी को भी बगल में खड़ा देखना चाहती है, चीफ जस्टिस के रूप में, कि जो भी जांच हो चीफ जस्टिस भारत सरकार के नियंत्रण में हो। यानी कि अकेले अकेले सीबीआई पर भी जनता को भरोसा नहीं है। न्यायालय को लेकर अभी बहुत से अपवाद सामने आए हैं, चिंता का विषय भी है, बावजूद उसके जनता को अभी भी न्यायालय पर भरोसा है। इधर हमारी एक नेता सोमेश्वर क्षेत्र से विधायक हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मैंने उनको नजदीक से देखा है तो मंचों से सुना है या फिर बागेश्वर की प्रभारी वो रही हैं पूर्व में, तो उनके अंदर एक ललक है कि मैं पहाड़ के लिए कुछ करूं। लेकिन उस ललक के साथ साथ उनके अंदर एक टूटन भी हमेशा मैंने महसूस की। लेकिन इधर उनके पति ने जो एक बयान किया है महिलाओं को लेकर, तो लगता है कि हमारे जो मंत्री हैं विधायक सोमेश्वर क्षेत्र, उनके अंदर जो उत्साह के साथ टूटन दिखती है वो टूटन की वजह उनका परिवार तो नहीं है। और इस तरीके की निकृष्टतम भाषा बोलने वाला मंत्री जी का पति, कि किस माहौल में मंत्री जी जी रही होंगी। खैर दगड़ियों, पहाड़ को बचाने का अब एक ही तरीका हमारे पास है, और वो तरीका है कि हम हमेशा छले जाते रहे उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हम राजनीतिक रूप से चले जाते रहे, हम सामाजिक रूप से चले जाते रहे। पहाड़ में एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त पत्रकारिता की है जो सत्ता के लिए हमको छलने का काम कर रही है। राजनीतिक दल जो हमारे गांवों तक, चूल्हे तक साम्राज्य फैला चुके हैं, वो चूल्हे तक पहुंची हुई ताकतों के दम पर हमको छलने में है। और एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि राजनीतिक दल होंगे तभी आपका वजूद है, वरना नहीं। और इस बनाए गए तिलिस्म से बाहर पहाड़ को आना होगा, और पहाड़ को समझना होगा कि हम चलते फिरते राजधानी केंद्रित आंदोलनों के क्षेत्र नहीं रहे। मैं आज भी इसी बात को दोहराता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की ताकत गांवों से बाहर आई थी। नगरों में वो ताकत बहुत बाद में सार्वजनिक हुई है। लंबे समय तक गांव अकेले दम पर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ते रहे थे। शहरी नेता तो बहुत बाद में जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ, जब उनको लगा नहीं अब चीजें हाथ से निकल गई हैं और लोग राज्य बनवा ही लेंगे तब। आपको याद होगा कि 70 से 80 के बीच में आप लोगों ने, पहाड़ ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, वन आंदोलन। भले ही वो वन आंदोलन चिप को शब्द के साथ हमसे छीन लिया गया, झपट लिया गया, लूट लिया गया, लेकिन ये वही वन आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान तो आकर्षित करवा ही दिया था पहाड़ की ओर। सरकारों ने भले ही वन आंदोलन को कुचलने का ही प्रयास किया है, लेकिन उस वन आंदोलन को हम नकार नहीं सकते अभी भी। ये वो पहाड़ ही तो था, पहाड़ के गांव ही तो थे जो विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। अगर हम 57 के गदर के आसपास जाते हैं तो कालू मेहरा गांव से निकलते हैं, और बाकी जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो गांवों से निकले हमारे नेता। और वो गांव से निकले हुए नेताओं के ही आंदोलन थे, जंगलात का आंदोलन, भूमि कानून के खिलाफ आंदोलन। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक ताकत दी थी वो गांव से निकले थे। और आज अगर हम नगरों की सीमाओं से बाहर जब निकलते तो विशाल ग्रामीण क्षेत्र हमारे स्वागत में खड़े मिलते हैं।
गांवों को फिर से खड़ा होना ही होगा। हम जानते हैं इधर 50-60 सालों में, या यूं कहा जाए कि राज्य आंदोलन के शुरुआती दौर में ही सरकारें अधिक चौकन्ना हो गई थी और गांव-गांव तक शराब पहुंचा दी है। इधर बहुत चालाकी से आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्मैक का साम्राज्य स्थापित करवाया जा रहा है। पूरी तरीके से विफल है सरकार इस स्मैक को रोकने में। तो क्यों? क्योंकि स्मैक का साम्राज्य अगर पहाड़ में होगा, शराब का साम्राज्य अगर पहाड़ में होगा, तो पहाड़ में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और वो पहाड़ जो स्वतंत्रता संग्राम में गांवों से बाहर निकला था, वो पहाड़ जो राज्य आंदोलन में गांवों से बाहर निकला था, वो पहाड़ जो छात्र आंदोलन में गांवों से बाहर निकला था, उत्तराखंड के छात्र आंदोलन के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो छात्र आंदोलन में निकले तमाम छात्र नेता गांवों से थे। तो गांवों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश नशे के विस्तार के साथ हो रही है। ऐसे समय पर गांवों को ये जो डीजे संस्कृति आज स्थापित की जा रही है पहाड़ के गांव में, उससे सावधान होना होगा। हमारी जो पारंपरिक सभ्यता थी, सैम हरजू गौलजू वाली, आयातित देवताओं से बचना होगा। उसको समझना होगा। यदि हम पहाड़ को नहीं बचा सकते तो फिर हम भी नहीं बचेंगे। पहाड़ को बचाने के लिए फिर से जरूरत है लोक चेतना की, सामाजिक चेतना की, जन चेतना की। और जो राजनीतिक विस्तार है वो जन चेतना, सामाजिक चेतना नहीं बढ़ने देगा, ये निश्चित जानो। इसलिए हमें राजनीति चाहिए, राज करने के लिए नहीं, राज्य को चलाने के लिए। गांव में उस राजनीति की सीमा क्या हो, ये गांव को तय करना पड़ेगा। गांव के अंदर जब हम जाते हैं तो चौंकने वाले परिणाम सामने आते हैं कि पूरा का पूरा गांव भाजपा कांग्रेस में बटा हुआ है। अब तो कई बार गांव कहने लगे हैं हमारा गांव तो भाजपा का गांव है। यानी अब आपका गांव लोगों का गांव नहीं बचा, आपका गांव भाजपा का गांव हो गया, या आपका गांव कांग्रेस का गांव हो गया। यानी लोग होने की ताकत से भी आप पीछे की ओर चले गए। ये शायद अच्छी पहल नहीं है दगड़ियों, अच्छी पहल। फिर मिलता।